नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या है खास और मध्य प्रदेश में अब पाकिस्तानियों पर किस तरह से गाज गिरने वाली है, पूरा अपडेट आपको बताएंगे और बताएंगे कहां पर आदिवासी लड़कियों से हुआ है गैंग रेप महापाप। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मध्य प्रदेश में पाकिस्तानियों पर सख्त एक्शन, 228 पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल तक छोड़ना होगा मध्य प्रदेश, सभी जिलों के एसपी को दिए गए निर्देश। मध्य प्रदेश में निजी कॉलेज की छात्राओं से रेप मामले में सियासत तेज, एबीवीपी ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बालाघाट में 3 नाबालिग समेत 4 आदिवासी लड़कियों के साथ गैंग रेप, 7 युवकों ने दी वारदात को अंजाम, पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट। टीकमगढ़ में दलित दूल्हे पर महिला ने किया पथराव, भीम आर्मी ने घटना का जताया विरोध, पुलिस ने शिकायत पर शुरू की जांच। जबलपुर में पेट्रोल डीजल से भरी वैगन में लगी आग, आसपास के इलाके कराए गए खाली, अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से मिल रही है, पेट्रोल डीजल से भरी वैगन में आग लग गई और उसके बाद हड़कंप मच गया। आसपास का इलाका एहतियातन तुरंत खाली करा लिया गया। भिटौनी शाहपुर रेलवे स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, भिटौनी शाहपुर रेलवे स्टेशन के पास ही भिटौनी पेट्रोल डिपो है। यहां से तमाम पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल ट्रांसफर कराया, बेहद बड़ा ये पेट्रोलियम डिपो, और इसी बीच यहां पर एक ट्रेन में जिससे पेट्रोल ट्रांसफर किया जाता है उसके वैगन में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देखिए, उसके बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि यदि इस आग का दायरा बढ़ता तो कई लोगों को ये अपनी जद में ले सकता था, बेहद बड़ा हादसा हो सकता था, दूसरे भी रेलवे ट्रैक्स को ये अपनी चपेट में ले सकता था। लेकिन उससे पहले ही आसपास के इलाके को तुरंत खाली कराया गया, डर का माहौल था, हड़कंप मच गया था। तस्वीरें आप देखिए, ये जो तमाम आपको टैंकर नजर आ रहे हैं इनमें पेट्रोल डीजल भरा हुआ था और इसी के एक वैगन में भीषण आग लग गई। एहतियातन समय रहते काबू पा लिया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का फैसला सुनाया था और अब आईबीसी 24 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनको 29 अप्रैल तक मध्य प्रदेश छोड़कर जाना होगा। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया है, जिसकी जानकारी एक उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शेयर की गई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक सार्क वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। उन्हें आज रात 12 बजे तक भारत छोड़ना होगा। इसके अतिरिक्त चिकित्सा वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा, डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर दूसरे सभी प्रकार के वीजा 27 अप्रैल तक ही, यानी कि कल तक वैध माने जाएंगे। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा। इसमें डिप्लोमेटिक वीजा, ऑफिशियल वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा को छोड़ करके बाकी अन्य किसी भी तरह के जो वीजा है वो निरस्त माने जाएंगे। इसमें खासतौर पर बाकी जो अन्य तरीके के जो भी वीजा है उनकी 27 तारीख तक उनकी अंतिम तिथि रखी गई है और जो मेडिकल वीजा पर जो लोग होंगे, मेडिकल वीजा की अंतिम तिथि 29 अप्रैल रखी गई है। 29 अप्रैल के बाद वो पूरी तरह से निरस्त माने जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में कुल 228 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं और इन्हें 29 अप्रैल तक हर हाल में मध्य प्रदेश छोड़ना होगा और कुछ लोगों को तो आज रात 12 बजे के पहले ही भारत मध्य प्रदेश छोड़ना होगा। हरप्रीत कौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, आईबीसी 24 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, मुसीबत बढ़ने वाली है पाकिस्तानी नागरिकों की। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद सख्त एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 228 पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कैसे किया जाएगा और यदि आज रात 12 बजे जिनका साख वीजा की मियाद खत्म हो रही है वो नहीं जाते हैं तो उन्हें कैसे वापस भेजा जाएगा? इसके अतिरिक्त और क्या गाइडलाइन जारी किए गए हैं?
बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ एक वर्चुअल बैठक की है, जिसमें भारत सरकार के निर्णय और अपेक्षित कार्रवाई के बारे में बताया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के तमाम पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि PHQ यानी पुलिस मुख्यालय के अनुसार मार्च 2025 की स्थिति में मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी नागरिक थे, उनमें से ज्यादातर वापस लौट चुके हैं। लेकिन अब पहलगाम मामले के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, बचे हुए पाकिस्तानी नागरिकों को भी वापस जाना होगा। इसमें जैसा कि लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक वीजा पर पाकिस्तानी नागरिकों के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन पर्यटन, पढ़ाई और मेडिकल वीजा के जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें भेजने का, जो वापस भेजने का बंदोबस्त है वो यहाँ पे किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए भोपाल और इंदौर पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जबलपुर, ग्वालियर SP को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो तमाम जिलों के जो ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो इन वीज़ा, जिसमें पर्यटन, पढ़ाई और मेडिकल वीज़ा है, जो यहाँ पर रह रहे हैं, ये इन कामों से, इस वीज़े को लेकर वो आए हैं, उन्हें चिन्हित करें और किसी भी हाल में मेडिकल वीज़ा, जैसा कि 29 अप्रैल तक का समय है, और बाकी पर्यटन, पढ़ाई वीज़ा के लिए 27 अप्रैल का समय इन्हें भेजा जाए। इसके साथ ही 12 से 13 ऐसे पाकिस्तानी नागरिक मध्य प्रदेश में हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है लेकिन ये अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे 12 से 13 पाकिस्तानी नागरिकों के लिए यहाँ पे कड़े निर्देश दिए गए हैं पुलिस आयुक्त, पुलिस अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को, कि इनकी तलाश की जाए और इन्हें वापस भेजा जाए किसी भी हाल में। यानी कि कल तक का जो समय पर्यटन और पढ़ाई वीज़ा पाकिस्तानी नागरिकों के लिए तय किया गया और मेडिकल वीज़ा जो पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 29 तक का तय किया गया है, उस अवधि तक इन्हें वापस भेजना ही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश से इन्हें बाहर करना है। इसके लिए पुलिस ने यहाँ पर जो कार्रवाई है वो पूरी मुस्तैदी के साथ शुरू कर दी है। जी ठीक है हरप्रीत, आप ही नजर बना के रखिएगा। आज रात 12 बजे तक कई लोगों को हर हाल में मध्य प्रदेश, भारत छोड़ना होगा। हालांकि कुछ लोगों को कुछ दिनों तक राहत जरूर रहेगी, लेकिन उसके बाद जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं जो अलग अलग वीजा के जरिए भारत में रह रहे हैं, उन्हें अब बाहर निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां से एक लापरवाही की खबर सामने आई है, जिसे देखकर आप जरूर कहेंगे कि भाई इंतहा हो गई है ये तो लापरवाही की। मामला दरअसल सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का है, जहां 17 मरीजों को जांच के लिए एक एम्बुलेंस में ठूस कर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं। दरअसल सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में MRI और CT स्कैन जांच के लिए नई मशीनों के इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। इस वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों की जांच दूसरे प्राइवेट लैब में करवाई जा रही है। अस्पताल प्रबंधन पैसे बचाने के लिए एक ही एम्बुलेंस में 17 मरीजों को भरकर जांच के लिए ले जा रहा है। इस बड़ी लापरवाही पर मेडिकल कॉलेज के डीन कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जांच की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि अस्पताल से इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें आखिर कब तक बाहर आती रहेगी। और ये तस्वीर सामने आ गई है, उसके बाद भी डीन महोदय कह रहे हैं कि जांच करवाई जाएगी। भाई जब वीडियो सामने है तो फिर किस बात की इन्हें जांच करवानी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल मध्य प्रदेश में खुलती है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें नहीं बदलती। आप सोचिए, एक एम्बुलेंस 17 मरीज जो पहले से ही पीड़ित हैं, उन्हें एक साथ एक एम्बुलेंस में 17 लोगों की तादाद में भरकर और प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सिर्फ मरीज नहीं बल्कि अब प्रताड़ित भी बन गए हैं। वाकई मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि MP गजब है और उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं और भी अजब है। CT स्कैन, MRI के मरीजों को ले जाया जा रहा था। यदि आप देखिए जो एम्बुलेंस नजर आ रही है, इसमें 5 से 6 लोगों को ही बैठना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक साथ 17 मरीजों को इसमें बैठा करके दूसरे प्राइवेट लैब में ले जाया जा रहा था। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बच्चियों की और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि बालाघाट में 3 नाबालिग समेत 4 लड़कियों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल 23 अप्रैल को सभी पीड़िता शादी समारोह से रात करीब 1 बजे अपने गांव लौट रही थी। इसी दौरान दुगलई के जंगल के रास्ते में 7 युवकों ने सभी पीड़ितों को रोककर गैंगरेप किया, धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ितों ने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद पहले परिजनों ने आदिवासी समाज के साथ 24 अप्रैल को गांव में बैठक की। 25 अप्रैल को आदिवासी समाज के साथ कर परिजनों ने पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इस पूरी घटना के बाद आदिवासी समाज में क्रोध है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाती है। और सीधे रुक कर लेते हैं बालाघाट का। हितेन चौहान संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। हितेन, बताइए क्या जानकारी है, आरोपियों की कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? और ये तमाम जितनी भी पीड़िताएं हैं, 3 नाबालिग भी, ये वापस अपने घर लौट रही थी, तो कैसे इन बदमाशों के चंगुल में ये बच्चियां फंसी? पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले में? जी देखिए, काफी दुखद ये घटनाक्रम है। बालाघाट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सामूहिक रूप से 4 बालिकाओं के साथ में गैंग रेप जैसी गंभीर घटना हुई है। यह पूरा घटनाक्रम 23 तारीख का बताया जा रहा है। रात में जो है, जो चारों बालिकाएं हैं, ये शादी विवाह कार्यक्रम में गई हुई थी और कार्यक्रम अटेंड करने के बाद में अपने गांव वापस जा रही थी। इस दौरान 7 युवकों ने इन बालिकाओं का पीछा किया, उनको पहले डराया, धमकाया, उनके साथ में गलत हरकत की और फिर सामूहिक रूप से 7 लोगों के द्वारा जो है उनके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद में अगले दिन जो है बालिका अपने घर में गई और अपने परिजनों को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। लेकिन चूंकि वो बालिका ऐसे घोर नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्र ग्राम की रहने वाली है, जागरूकता की कमी होने की वजह से उन्होंने सबसे पहले गांव के कुछ लोगों को बताया और सामाजिक संगठन को इस बात की जानकारी मिली। सामाजिक संगठन के लोग गाँव में पहुंचे और उनने बालिकाओं से पूरी घटनाक्रम के बारे में पूछा। उसके बाद में 25 तारीख को जो है सामाजिक संगठनों के साथ में गाँव के और उनके परिजन थाने में गए, हट्टा थाना, और जाके पुलिस अधीक्षक को शिकायत की और पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। तो ये काफी गंभीर घटना बालाघाट में हुई है। बालाघाट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सामूहिक रूप से 7 लोगों के द्वारा आदिवासी लड़कियों का जो है बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया। हितेन, जिन लड़कों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, बताया जा रहा है कि 7 की संख्या में ये थे, तो इनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? ये कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में कुछ अपडेट? हितेन, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल हितेन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो भी ताजा अपडेट होगा इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये बेहद बड़ा और संवेदनशील मामला है। एक तरफ आदिवासी महिलाओं को यहां पर निशाना बनाया गया है, 3 नाबालिग समेत 4 युवतियों के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब रुख करते हैं भोपाल का। भोपाल में निजी कॉलेज की छात्राओं से रेप का मामला सामने आया है। एबीवीपी ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कॉलेज प्रबंधन की भूमिका की जांच हो। एबीवीपी का यह भी कहना है कि हेल्पलाइन, एंटी रैगिंग सेल सक्रिय किए जाएं। टीकमगढ़ के मोखरा में घोड़ी पर बैठे दूल्हे पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र अहिरवार को घोड़ी में बैठाकर गांव में रात निकाली जा रही थी। इसी दौरान एक महिला ने जितेंद्र पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना को लेकर भीम आर्मी ने विरोध जताया, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उतारा घोड़ा पे से पत्थरबाजी करी और पीट भी करी और 4 लोग घायल भी हुए। रछवाई पर पथराव किया और उनके परिजनों के साथ बेरहमी से मारपीट की। अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उनको तत्काल जेल नहीं भेजा जाता है तो भीम आर्मी का आंदोलन करेगी। बारात दूल्हे पे जा रही थी, जैसे ही वो भानुकुंवर परमार के घर के सामने पहुंची तो भानुकुंवर परमार द्वारा दूल्हे उसको जाति सूचक गालियां दी और उसके दूल्हे को रोक लिया और पत्थर ईंट वगैरह मारे। कुल 3 आरोपी हैं। गिरफ्तारी भानुकुंवर परमार की हो चुकी है। शेष 2 आरोपियों के लिए पुलिस पार्टी तलाश में है।
इससे पहले भी इंदौर में इस तरह का एक मामला सामने आया था जब एक दलित दूल्हे की बारात को मंदिर में नहीं जाने दिया गया था। और अब आप देखिए एक दूल्हा बारात निकाल रहा है जो कि दलित है, उस पर एक महिला पत्थर फेंक रही। क्यों फेंक रही है, अब ये जांच का विषय, आगे जांच की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में कचरा फेंकने और पुरानी रंजिश को लेकर दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने जमकर एक दूसरे के साथ मारपीट की। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तस्वीरें आप देखिए, सड़क पर देखिए किस तरह से जुतम पैजार हो रही है। विवाद के कुछ घंटे के बाद एक पक्ष के व्यक्ति की हालत बिगड़ी, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया और इस दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे, हंगामा किया। मृतक के परिजन ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले पर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई होगी। मुरार हॉस्पिटल से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और वो ऐसा बता रहे हैं कि इनके साथ सुबह मारपीट हुई थी। अपने परिवार वालों से चर्चा की तो बताया कि सुबह इनका झगड़ा गली में ही रहने वाले नरेंद्र यादव और उसके भाई योगेंद्र यादव से हुआ था। अभी हमारे पास सूचना मिल गई है, हम कायम कर रहे हैं और जांच के बाद जो भी इसमें तथ्य आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंडला से बड़ी खबर, जिला अस्पताल में जमकर मारपीट हुई है। डॉक्टर और पुलिसकर्मियों ने परिजन को पीट दिया। मृतक के परिजनों ने गार्ड को थप्पड़ मारा और उसके बाद ये जो मारपीट है वो और बढ़ गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। जांच में देरी करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मारपीट की ये तस्वीरें आप देखिए। जांच में देरी करने पर ये पूरा विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि पहले मृतक के परिजनों ने गार्ड को थप्पड़ मारा और उसके बाद डॉक्टर और पुलिसकर्मियों ने परिजन को पीट दिया। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मंडला जिले में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद प्रियंका पुसाम ने खुद इस योजना के तहत शादी कर मिसाल पेश की। कार्यक्रम में कुल 271 जोड़ों का विवाह हुआ, जिसमें प्रियंका पुसाम भी शामिल है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, निवास के विधायक समेत कई लोग शामिल हुए। अपनी शादी को सामूहिक विवाह में करने के पीछे की वजह पार्षद प्रियंका ने बताई। उन्होंने कहा, जब प्रतिनिधियों के इस तरह के आयोजनों में भाग लेने से आम जनता प्रेरित होगी, तब इस तरह के मामले बढ़ेंगे। वहीं सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रियंका पुसाम की तारीफ की। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना था या मतलब सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था, जिसमें मैंने भी भाग लिया है। मेरा संदेश यही है कि मैं गांव-गांव की बेटियों को संदेश देना चाहती हूँ, ना कि आप घर में खर्च ना करके सामूहिक विवाह में आप भाग ले सके। यहाँ पर सामूहिक शादी का कार्यक्रम तो इससे बड़ा और कुछ काम नहीं हो सकता। ये बहुत हिम्मत का विषय है, मैं बधाई देता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम उसका समाज में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया होती है और इसलिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं। इंदौर में नए अंदाज में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जागरूक किया। पलासिया चौराहे पर लोगों को जागरूक करने का वीडियो वायरल हो रहा है। एयर होस्टेस ने ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी है और वाहन चालकों को नियम बताए, जिसकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। और इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो इंदौर हमेशा नवाचार के लिए जाना जाता है। इससे पहले आपको याद होगा कि इंदौर के सिंघम तो मशहूर हैं ही, और अब आप देखिए किस तरह से एयर होस्टेस जमीन पर उतरी और ट्रैफिक नियमों के बारे में जनता को जागरूक किया। एक पल की लापरवाही जानलेवा हो सकती है। नशे की हालत में वाहन चलाना अपराध है, कृपया खुद। पहलगाम हमले का विरोध जारी है। इंदौर और के आर्टिस्टों ने जान गंवाने वाले मासूमों को श्रद्धांजलि दी। छप्पन दुकान पर कैनवास पर उस दर्द को उकेरा जिसे हमले के बाद देशवासियों ने महसूस किया। संस्कार भारती की ओर से देशभक्ति गीतों का आयोजन भी किया गया। छप्पन दुकान पर पहुंचे आमजन भी कैनवास पर भावनाएं चित्रों के रूप में उकेरते नजर आए। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं, हम कलाकार हैं और हमारा माध्यम जो है वो ब्रश होता है और रंग होते हैं। हम उन्हीं के माध्यम से हमारी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी तक ये पहुंचना तो वो अपने तरीके से पहुंचाएंगे ना, जैसे हम लोग जो पहुंचा रहे हैं वो हमारे माध्यम से। यदि कलाकार प्रकट करता है तो पूरा समाज प्रभावित होता है। इसी भाव से संस्कार भारती ने यह निर्णय लिया कि कलाकार इस घटना पर अपनी संवेदना को प्रकट करे, अपनी प्रतिक्रिया को प्रकट करे। और केवल कलाकार ही नहीं, आज के इस कार्यक्रम में जनसामान्य भी हमसे जुड़ा हुआ है।
तो जो कलाकार नहीं है, यहाँ पे जो उपस्थित व्यक्ति हैं, जन समुदाय है, वो भी बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं और इस कैनवास पर अपनी भावनाओं को उकेर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य था। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज राजस्व और उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। सीएम हाउस में दोपहर 12:30 बजे मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में मुस्लिम समाज ने कैंडल मार्च निकाला। रामानुजगंज के डिंडो पुलिस चौकी क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस जांच कर रही है। अंबिकापुर पुलिस ने लूट के मामले में पिछले 18 साल से फरार युवक को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर पुलिस अपहरण और रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, आगे की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के पहरिया गांव में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। जांजगीर के कुसमंदा गांव में 2 बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बच्चे समेत 5 लोगों को चोट आई है। भिलाई के वैशाली नगर में एक युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसमें एक युवक गंभीर घायल है। भिलाई में घर के बाहर सो रहे एक व्यक्ति पर अज्ञात लोगों ने चाकू से वार कर दिया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिलाई में पुराने विवाद में युवक पर एक आरोपी ने कटर से हमला कर दिया, युवक गंभीर घायल है। जांजगीर चांपा के अकलतरा में नहर में युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया, मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सक्ती में जमीन विवाद में जिला पंचायत के सदस्य आपस में भिड़ गए, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोरबा में साप्ताहिक बाजार में एक व्यापारी से लूट की कोशिश की गई, 3 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बिलासपुर में आग लगने की 2 वारदात सामने आई है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में मकान और बाइक पर आग लगाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोरबा में कबाड़ व्यापारी ने कबाड़ सड़क तक फैला दी, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की है। कोरबा के दीपका एसीसीएल में ब्लास्टिंग से एक मकान पर बड़ा पत्थर गिर गया, मौजूद लोग बाल बाल बचे। भिलाई में सीआईएसएफ ने बीएसपी से तांबा चोरी करते रिसाली के पार्षद को रंगे हाथों पकड़ा है। बिलासपुर के तखतपुर में मौजूद रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे परिवार को पनीर की सब्जी में हड्डी मिली है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।